सबसे बड़ी भर्ती के शहंशाह ही कहूँगी मैं। राजस्थान में ऑल राजस्थान जिनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक आया है वो है गौरव जी, गौरव कुमार गर्ग जी। और गौरव जी को आप, मैं जितना समझती हूँ अभी जितनी देर की बातचीत हुई है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस इंटरव्यू में ज़्यादा। मैं चाहती हूँ यही बोले, जो भी हो सारी बातें ये खुद ही बोले। और इंटरव्यू भी नहीं है, मुझे तो इसलिए सुनना है आपको क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके पड़ते हैं जब ऐसे लोग आए जो। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे शुरू से सारी चीज़ें बताओ। गौरव कुमार गर्ग आपका नाम है और आप कहाँ से हैं? मैम सपोर्टा डिस्ट्रिक्ट करौली। सपोर्टा डिस्ट्रिक्ट करौली। जयपुर पहली बार आए हो? नहीं, जयपुर तो मैं रह चुका हूँ। जयपुर रह चुके हो। कौन से ईयर में? 2017 से 19 एमएससी की है। 2017 से 19 एमएससी किया है आपने? और कोई नहीं, सिर्फ एमएससी करने के लिए थे। फिर आप घर चले गए वापस अपने? फिर वो मैम थोड़ी वो था ना बीएड, 19 में बीएड का एग्जाम दिया था तो उसमें नंबर नहीं आया है। हाँ। तो वो था ना कि साल खराब होने का डर था, तो साल खराब होने के चक्कर में नेट की कोचिंग कर ली। नेट की कोचिंग की आपने? ठीक है। है। नेट की कोचिंग में नहीं हुआ। हाँ, और नेट में आपका हुआ? नहीं मैम, नेट नहीं हुआ। अच्छा, तो आप तैयारी मतलब लगभग 19 से कर रहे हो? हाँ मैम, 19 से ही मान लो वैसे। 19 से किसकी तैयारी शुरू की थी पहले? सबसे पहले नेट किया था, वो मजबूरी। हाँ, मजबूरी तो ठीक है, वो एक हुआ बीच में। तो फिर उसके बाद कोरोना आ जाता है। तो वो बीच में घर रहते। हाँ। तो थोड़ा सा ये था कि टाइम को यूज कर ली जाए, सब चीज़ घर पे मिल रही, सुविधा मिल रही है। हाँ। तो किताब उठाना, वही राजस्थान जी के पढ़ना, राजस्थान जी के सब कुछ आपने सेल्फ स्टडी की है? कभी किसी कोचिंग में आपने कोई पेड कोर्स लिया? नहीं मैम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आज तक आपने किसी भी कोचिंग से पेड कोर्स नहीं लिया है, पैसा जमा करवा के। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि क्या होता है कि एक मिसकंसेप्शन आदमी का ये भी रहता है कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक नहीं सीख पाऊंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है? अच्छा, तो कैसे कैसे आपने अपना चीजें तैयार करी? तो मैम 21 के वो पटवारी वाली भर्ती थी। ठीक है, तो उसकी तैयारी की। तो तैयारी अच्छी थी, लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाता है पेपर। अच्छा। तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो फिर पेपर तो बैठ गया, पेपर थोड़ी कट ऑफ जैसे 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ा। तो उसी की वजह से मैंने आरएसपी भी दिया। हाँ, आरएसपी में 2 या 3 नंबर कम रह गए। ठीक है, वो नहीं हुआ आपका? तो हाँ, वीडियो प्री दिया, तो वीडियो प्री हो गया था। वीडियो प्री हो गया, फिर वीडियो मेंस? तो वीडियो मेंस में वही थोड़े नंबर से, मतलब पटवार नहीं हुआ, आरएस प्री नहीं हुआ, वीडियो मेंस भी? वीडियो मेंस भी। फिर सीईटी मैम नहीं दे पाया। सीईटी दोनों ही नहीं दिया? नहीं दी मैम, सीईटी एक बार भी नहीं दिया। आज तक सीईटी नहीं दिया? हाँ, मैंने हाथ मैम 22 अंडरलाइन किया जाए। ये ऐसी शख्सियत है जो शायद सीईटी नहीं दी है और ऑल राजस्थान फर्स्ट आए। और बताना चाहूँगा 22 में वो सीटेट दिया था। सीटेट दिया? सीटेट जो दोनों एक बार में क्वालिफाई। दोनों एक बार में जो लेवल 1 में 110 नंबर। ठीक है। और लेवल 2 में 107 नंबर। ठीक है। आउट ऑफ 150। हाँ। और फिर उसी साल रीट का एग्जाम लगता है। रीट का दिया तो आपने? उसमें महाकुंभ आया था रीट वाला, उसमें आप थे? हाँ, जो जयपुर सेंटर था उसका, तो उसमें भी 100 नंबर थे ब्रांड्स ऑफ इसमें। पर वो एक क्वेश्चन सिंपल से ऐसा गलत हुआ जो 14 रह गए उसकी वजह। उसका बहुत दुख है मेरे को। अब आप दुख मत मनाओ, और राजस्थान फर्स्ट रैंक के अब दुख नहीं। खैर, अपने पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके 15 में से 15 हुए। वो यही लक्ष्य था कि मैं आपकी क्लास की वजह से, मतलब वो आए 15 लेके चले लक्ष्य, तो वो बोलता तो बहुत अच्छा रहता। मैं तो थंबनेल पे भी लिखती थी 15 आउट ऑफ 15 है ना, 25 नंबर बहुत बड़ी बात। तो मैम आते भी थे उसमें, तो 15 आते थे। अच्छा। कभी 13 भी आते थे। मैंने जैसे, मुझे पहले नहीं पता था आपके बारे में, क्योंकि आपको कैसे पता कि कौन टॉप कर जाएगा? हाँ जी। आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप टॉप कर गए हो और आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे। मुझे टीम ने भेजा और उसमें बाकायदा उन्होंने ये सर्कल करके भेजा, और मैं लिटरली इसको मार्क करना चाहती हूँ। आपने शायद 77 कमेंट हमारे चैनल पे पहले कर रखे। मैम आंसर के मिलेंगे ज्यादातर, क्वेश्चन ये भी है, फालतू कमेंट नहीं मिलेंगे। फालतू नहीं थे ना, लेकिन 77 कमेंट्स आपके हमारे चैनल पे थे। पहले क्या होता है कि अब ऐसे मैसेज आ जाता है तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता कि भाई ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है, तो भाई शायद है मैम आपको नाम भी पता भी नहीं होगा, इसमें शायद नाम अलग है, चैनल का नाम भी अलग है। हाँ, तो आपको, मुझे पता भी नहीं था और चैनल का नाम का पता भी नहीं था, बस आपने लिखा थैंक यू मैम ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक। अब इतना जेन्युइन कमेंट था तो आदमी नहीं डाइजेस्ट करता, और यूजुअली जब टॉप कर लेता है तो आदमी और भी मतलब कई चीज़ें होती है, तो इस वजह से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। बट हाँ, टीम ने मुझे मैसेज करा था कि मैम कोई स्टूडेंट है, उसने, क्योंकि फर्स्ट रैंक के बाद जब 3rd का भी मैसेज आया, 11th का भी मैसेज आया, 6th का भी मैसेज आया, तो हमें लगा ऐसा कि हाँ ठीक है, हो सकता है यार काफ़ी सारे। और उस टाइम मेहनत हमने भी की थी यार, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 100 डे सीरीज, 15 डेज क्रैश कोर्स, पता नहीं कौन कौन से कोर्स ले आए थे एक साथ ही सारे।
तो कहने की। हाँ, सही बात। फर्स्ट की कल्पना हाँ। आदमी नहीं करता है। ये नहीं तो मैं लिटरली कह रही हूँ कि भगवान ने आपकी सिंप्लिसिटी को गिफ्ट दिया है। जी मैम, मेरी ये बात तो शायद आपने हाँ, समझी होगी। जी बिल्कुल। भगवान ने आपकी सादगी को तोहफा दिया है ये, क्योंकि फर्स्ट रैंक, मैं ये कह रही हूँ जितने टैलेंटेड आप हैं उतना ही सेकंड टॉपर भी है, उतना ही थर्ड भी है, फोर्थ भी है, टॉप 100 वाला बच्चा भी होगा। एक बच्चा जो एक एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला रहा है और एक एग्जाम में 300 रैंक ला रहा है, उसकी काबिलियत थोड़ी घटी और बड़ी जी। है। नहीं, किसी दिन किसी का दिन होता है। जी वो शायद आपका दिन था और भगवान ने आपको पूरा फेवर किया है, वो आपकी सादगी का तोहफा है। जी। कभी आदमी को लगता है ना मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मेरा उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन आपको तोहफा दिया है गॉड ने। जी मैम, ये बिल्कुल। उसको हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रह करके इसको हमेशा बोलना कि भैया मुझे तो आपने बेस्ट दिया है। वैसे तो अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, मैं तो अब शुरू मानूंगी। अच्छा, इन सब के बीच में मैं एक चीज़ बताना ही भूल गई और मुझे लिटरली बताने का बहुत चुल मच रहा था शुरू से ही। मतलब आपकी